नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन का दौर है, गहमा गहमी देखने को मिल रही, आरोप प्रति आरोप भी लग रहे हैं, कहीं नाराज़गी कहीं खुशी नज़र आ रही है। वहीं पर नेता जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी रख रहे हैं, पर आम जनता क्या चाहती है, एक समाज सेवी होने के नाते लोग क्या चाहते हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या लगता है युवाओं के लिए किस तरह के प्रावधान निकालने चाहिए ताकि बेरोजगारी से उन्हें निजात मिले, नशे से निजात मिले। इस समय हमारे साथ समाज सेवी प्रगट सिंह खालसा जी हैं, इनसे जानते हैं इलेक्शन का दौर है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है, उसके बारे में रोशनी डलाएंगे इनसे। जी प्रगट जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार रश्मि जी। प्रगट जी, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमारा एक मैसेज पब्लिक तक पहुंचाएंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे पहले समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि आज की डेट में जो हमने वॉच किया और पब्लिकली जो हमें मिल रहा है बोलने को, सुनने को, तो वो सबसे पहले इश्यू चल रहा है, एक तो बेरोज़गारी का और दूसरा चल रहा है बिजली का। बिजली का ये इशू चल रहा है कि बिजली पहले जिन लोगों के बिल 400 से 600 के बीच में आते थे, उन्हीं लोगों के घरों के बिल आज के डेट में जब से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तब से 4000 से लेके 6000 तक वो बिल आ रहे हैं। एक दुकानदार तो ऐसा, लास्ट मैंने परसों ही न्यूज़ देखी थी उसकी फेसबुक के ऊपर, उसका बिल एक शॉप का 28,000 रुपये आया हुआ है। 28,000 उसका बिल आया और उसकी शॉप के अंदर एसी भी नहीं लगा हुआ है। हमारे अपने बिल जो हैं 5,000, 6,000, जबकि हमारे बिल 6,000 तक आते थे, 600 तक आते थे। हाईएस्टली हम एसी भी यूज़ करते थे। आज की डेट में इसके ऊपर गवर्नमेंट को, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये मतलब बिजली डिपार्टमेंट से घोटाले हो रहे हैं या स्मार्ट मीटर के अंदर घोटाले हैं। हमने ये चीज़ भी नोटिस करी कि स्मार्ट मीटर बाहर लगाया और हमने सब मीटर अंदर लगाया, उनकी रीडिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ के ऊपर पीडीडी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए जी। दूसरी बात हम करते हैं, जैसे आप पूछिए। जी बताइए, आगे आगे क्या क्या आज मुद्दे रखना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी के ऊपर हम अगर बात करें, पिछले 10 सालों से जब से कह रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट हमें तो दिख नहीं रही, समाज को दिख नहीं रही। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जो मिलिटेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी कश्मीर के अंदर या डोडा पुंछ भद्रवा में, उसमें थोड़ा सा कमी आई है, उस लोग पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। वो एक, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में पहले भी मिलिटेंसी नहीं थी, अभी भी नहीं है। ठीक है, लगातार जो अटैक हुए, हाँ, जो अटैक, कितने लोगों की जाने की, हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए हैं, ये पता जम्मू में। इसके ऊपर मैं अभी लास्ट वीक कश्मीर में गया था, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे आर्मी को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को सिटी में लगाया हुआ है। तो जम्मू के अंदर भी तो लगाना चाहिए ना। अगर यहाँ पे कोई सरकार है या एलजी हैं, उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए। अगर एक आर्मी कैंप ही सेफ नहीं है तो आम जनता कैसे सेफ रहेगी? उस चीज़ को ऊपर इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर हम इसके बाद हम सेकंडली जो बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तो आज का युवा बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है जी, युवा पिछले 10 साल से आप खुद ही देख रहे हैं, आप डेली न्यूज़ चला रहे हैं, आपके पास तरह तरह के डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, डेली वेजर्स आ रहे हैं, होम गार्ड्स वाले आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी आज तक कोई भी उनके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। और 10 साल से पहले हम देखते थे, हम छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो हर 7 साल के बाद डेली वेजर जो होता था, 7 साल के बाद वो रेगुलर होता था। ये पिछले 10 साल में ये चीज़ नहीं हुई, ना ही कोई न्यू ह्यूज रिक्रूटमेंट हुई है। छोटी मोटी कहीं निकाल देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसमें भी तो स्कैम हो जाते हैं, उसमें भी स्कैम होते हैं। और जिसके पास पैसा है तो उसका बच्चा लग रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब का बच्चा मुझे दिखाइए कहां पे आज फॉल कर रहा है, कहीं पे भी नहीं। बेरोजगारी के ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी के ऊपर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा मोदी जी को, क्योंकि शायद हमारे स्टेट के लीडरशिप जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मोदी जी के लिए एक मैसेज है हमारा। अगर वो लीडरशिप तो पहुंचती है पर आवाज नहीं पहुंचा पाती, वो पहुंचते हैं ना कि हमें, अगर हमारे पास चेयर पे हमें पावर दे दो और हमारे अपने सर्कल जो हैं, जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं और वो खर्चे कहाँ से निकालें, वो उन चीज़ों के लिए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन क्या उन्होंने आज तक यूथ के लिए वहाँ पे बात रखी? मोदी जी अगर एक इनिशिएटिव लें कि देखिए कुछ एम्प्लॉइज जो हैं हमारे, खास करके बेल्ट फोर्स के, जैसे बीएसएफ के जवान ले लीजिए, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, उनकी नौकरी इन्होंने 60 साल तक कर दी है। पहले 58 साल थी, अब 60 साल कर दी है। वो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हैं बेचारे। 60 साल तक वो दादाजी बन जाते हैं, परदादा भी बन गए, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ समय नहीं दे पाते हैं। अगर मोदी जी एक इनिशिएटिव लें कि उन बेल्ट फोर्स के जवानों को जो सफर कर रहे हैं, बुजुर्ग की हालत में वो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट 55 साल पे कर दें तो वो 5 साल का गैप जो होता है, अगर आज की डेट में वो निकाला जाए, कम से कम 10 लाख हमारा वहां से रिटायरमेंट होगी और 10 लाख न्यू जॉब जो है क्रिएट होगी। ये इनिशिएटिव तो
इंटरनेशनल या नेशनल लीडरशिप जो जैसे इंटरनेशनल लीडरशिप हमारी मोदी जी को कहलाते हैं कि वो इंटरनेशनल लीडर हैं और हीरो हैं, वो सच में है, उसमें नो डाउट। लेकिन जो नीचे स्तर के लीडर हैं वो कोई भी काम करके राजी नहीं आज डेट की। फिर किसी भी जी अब इलेक्शन का दौर है, क्या लगता है आपको किस तरह का माहौल है? क्या लगता है जनता बदलाव चाहती है? क्या जनता के माइंड सेटअप क्या है? क्योंकि आप भी आज बोल रहे हैं, इतनी देर से आप भी नहीं बोले, इलेक्शन आए, आप भी मीडिया के सामने आके बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर स्मार्ट मीटर की बात करें तो अगर कोई भी हमारे जम्मूवासी में कोई भी अन्य समाज सेवी या कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का किसी से भी हो, अगर वो आवाज़ उठाता तो हम लोग एक साथ होकर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। इवन कि ये जो मुद्दा है सबके लिए मुद्दा है ये, चाहे और एक ये भी नहीं कही कि स्मार्ट मीटर लग गए तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। कल ही हमें किसी ने अभी खबर दी कि मीटर लगे हुए हैं उनके घर स्मार्ट, और व्यक्ति जो है अलग से कुंडी डाल रहे हैं, शाम 6 बजते हैं सुबह 7 बजे तक वो कुंडी डालते हैं, मतलब अपने बिल को बचाने के लिए। वो हमने जब कंप्लेन की तो तुरंत जाके उन्होंने छापामारी की और कुंडी उतारी। ना जाने कितना ऐसा चल रहा है, यानी स्मार्ट मीटर नाम का अभी भी ये बेईमानी हो रही है, अभी भी वो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। पर आम जनता जो है, जो आराम से भुगतान करती है, उन्हें भी भुगतान करना पड़ता है उस चीज़ का। तो इन सारी चीज़ों पर किस तरह से काम होना चाहिए? क्या लगता है सियासत गरमाई हुई है, इलेक्शन सर पर कुछ दिनों के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्या लगता है आपको? पहली सरकारों ने क्या किया, अब की जो उन्होंने क्या किया, आने वाले समय में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले पॉलिटिक्स को लेके अगर हम बात करें तो युवा जो है, युवा इज़ द बैकबोन ऑफ कंट्री। ठीक है जी, वो एक रीढ़ की हड्डी है कंट्री की, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को जगाया नहीं जा रहा है। यूथ से काम लिया जा रहा है, लेकिन उनको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दे पा रही है, ना तो सरकार ना तो कोई पार्टी। अब अगर हम पार्टी का नाम लें तो पार्टी कोई भी खराब नहीं होती है, पार्टी के लीडर जो होते हैं वो खराब भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अगर एक पार्टी में गंदे लीडर होंगे तो पार्टी का नाम खराब हो रहा है, एक पार्टी में अच्छे लीडर होंगे तो पार्टी का नाम बन रहा है, उभर के आ रहा है। हर पार्टी में कैसे कैसे लीडर हैं आप सभी जानते हैं, जनता जानती है। बट लास्ट टाइम क्या हुआ, पिछले 10 सालों से एक ही आवाज़ थी, यूथ को चांस देंगे, यूथ को मौका देंगे, आज की नौकरियां होंगी और यूथ को पॉलिटिक्स में आगे लाया जाएगा। लेकिन आज की डेट में कहाँ है यूथ? वही लोग वही बार बार एमएलए बन रहे हैं, वही बार बार मंत्री बन रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो दोबारा से टिकट ले रहे हैं, जिनकी अप्रोच है वो टिकट ले रहे हैं। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यूथ को स्पेशली, कि जब तक यूथ खुद नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अगर हिंदुस्तान एक टाइम पे अंग्रेज़ों के उसमें गुलामी में था तो तब यूथ जागा था, भगत सिंह जी जागे थे, बहुत सारे उन तरह के जैसे सुभाष चंद्र आज़ाद जी क्रांतिकारी जागे थे तो अपने देश को आज़ाद करवाया था। आज भी यूथ को पॉलिटिक्स से आज़ाद करवाना है तो यूथ को जागना पड़ेगा, यूथ को इंडिपेंडेंटली आगे आना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 युवा अगर आगे आ जाए लीडरशिप क्वालिटी लेके कि हमें इलेक्शन लड़ने हैं, मैं देखता हूं कौन सा पार्टी का बंदा लड़ पाएगा वहां से या जीत पाएगा। यूथ जब आगे आएगा तो मैं कहता हूं अपनी जो पेरेंट्स हैं सभी युवाज के, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चे को लीडर बनाइए। अगर आप आईएएस बना सकते हो, केस ऑफिसर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, लीडर भी बन सकते हैं, लीडर भी बन सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वो बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? आ जाए पॉलिटिकल साइंस वाला, पीजी वाला, एमफिल वाला, पीएचडी वाला आ जाए मार्केट के अंदर, वो पढ़ा लिखा बंदा आ जाए, नौजवान आ जाए, वो लीडरशिप क्वालिटी में। आपका कहने का मतलब है पार्टियां नौजवानों को मौका नहीं देती है, नहीं दे रही है। जो पढ़े लिखे नौजवानों ने नकारा जा रहा है, नहीं दे रहे, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ताओं ने नकारा जा रहा है, नहीं दे रहे। यही कहने का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद देखिए ना, एक पार्टी से उठ के नेता आ रहा है, दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, जहां पे टिकट, यही सर्कल चल रहा है। बस अपने सिर्फ उन्होंने अपना पावर बनानी है, पैसा कमाना है, इन चीजों को देख के। मगर युवा से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जागिए, समाज में जागिए। आप जब तक नहीं जागोगे तब तक राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं मोदी जी को कि राजनीतिक युवा अगर आप आगे लाते हैं, जैसे उसकी आईएएस की ट्रेनिंग होती है, आप लाइए आगे, उनको टिकट दिलाइए। अगर नहीं दिला सकती कोई पार्टी तो इंडिपेंडेंटली आगे आइए, लेकिन एक ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए एक राजनीति को चलाने के लिए। जब एक एमएलए जीता है, पैरामीटर्स फिक्स होने चाहिए। अनपढ़ बंदे को बिठा देते हैं, एमएलए मंत्री बना देते हैं, जिसको ऐसे भी नेतागण हैं जिनके ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप, जिनके ऊपर महिला शोषण के एफआईआर लगी है कई जन। यानी कोई अगर साफ छवि वाले आगे युवा अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं देश का उद्धार होगा। देखिए, युवा को तो सिर्फ डरा के रखा हुआ है ना कि भाई पैसा लगता है इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया, तो युवा बेचारा डर जाता है।
ओ भाई आप आगे आइए, आज की डेट में सोशल मीडिया आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। कितना खर्चा लग जाएगा, 15 दिन की कैंपेन होती है भाई, आप नहीं सफर कर सकते? अगर केएस आईएएस की कोचिंग के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, क्या यहाँ आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते? युवा अगर मिल जाए एक दूसरे की हेल्प से वो आगे बढ़ सकता है। और अगर मैं आज भी कहता हूं कि जिस एरिया में अभी तक नॉमिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुई हैं, उन जगहों पे युवा जागे, आगे आए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 युवा आगे आए, लड़े इलेक्शन इंडिपेंडेंटली। हम देखते हैं युवा जीतेगा या पढ़ा लिखा युवा जीतेगा या अनपढ़ पार्टी के लीडर जीतेंगे। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाज सेवी प्रगट सिंह जी, जिन्होंने बड़े ही गंभीर मुद्दे हमारे युवा पीढ़ी के आगे रखे। क्योंकि आज देखिए युवा बेरोजगार है, नशे की लत पड़ गई है, नौजवान युवा जो है मौत की ओर जा रहे हैं, माता पिता उनके परेशान हैं, यानी कि जिन्होंने उज्जवल भविष्य की उनकी कामना की है, पर आज वो युवा नशे की तरफ ग्रस्त होते जा रहे हैं, घरों के चिराग बुझ रहे हैं, ओवरडोज के कारण माइनर बच्चों की जान चली जा रही है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में। सारी चीज़ें जो एस्पेक्ट हैं ये है कि बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है, जिसे आज तक किसी ने हल नहीं किया। वायदे तो सब ने किए, पर वहीं पर अगर सियासत की बात करें तो जिस तरह से प्रगट सिंह जी ने कहा कि अगर हमारे युवा आईएएस केएस बन सकते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, तो राजनीति में हमारे पढ़े लिखे युवाओं को क्यों उन्हें इग्नोर किया जाता है? अगर पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे, पैरामीटर फिक्स करने चाहिए कि कौन से लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, उनके बैकग्राउंड की बात करें, उनके कैरेक्टर यानी कि सर्टिफिकेट की बात करें। इस तरह के पैरामीटर ज़रूर होने चाहिए ताकि वो लोग ट्रांसपेरेंट लोग जो हैं सियासत में आए, तो आम जनता का भला भी होगा। सोच समझकर किया गया काम हमेशा पाए तकमील तक पहुंचता है। तो बिन सोचे कोई भी अगर आ जाएगा तो ऐसे ही होगा जिस तरह से प्रगट सिंह जी ने कहा है। चलिए देखते हैं प्रगट सिंह जी की ये मैसेज है, कितने युवा इस पर अमल करते हैं। राजनीति में सिर्फ राजनेताओं का काम नहीं, या जिनका परिवार है उन्हीं को आने की यानी कि अनुमति है। राजनीति में हर कोई उतर सकता है, चाहे वो महिलाएं हो, उन्हें भी फिलहाल इग्नोर किया गया है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे हमारी युवा पीढ़ी हो, आप भी आ सकते हैं। आप बेहतर भविष्य हमारे देश का, जम्मू कश्मीर का बना सकते हैं। आप कदम तो बढ़ाइए। चलिए देखते हैं जो आज सुझाव दी हैं प्रगट सिंह जी ने, ये किस कदर हमारे युवाओं को प्रेरित करते हैं, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस इंटरव्यू को लेकर जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।